हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जाय हि कर्मणः शरीरे यत्र अपि च तेन प्रसिद्धयत कर्मणः। अनुवाद इस प्रकार है, अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे कि तुम कर्म करो क्योंकि कर्म करना है बेहतर। कर्म ना करने से अच्छा है कि तुम कर्म करो, क्योंकि कर्म करना कर्म ना करने से बेहतर है। क्योंकि शरीर का जो निर्वाह है वो भी तुम बिना कर्म के कर नहीं सकते। शरीर का निर्वाह हम लोग बिना कर्म के नहीं कर सकते। अगर हम बोलेंगे हम कर्म छोड़ दूंगा तो मेरा शरीर कैसे पालन होगा? मुझे खाना पीना तो चाहिए ना, तो कर्म तो मुझे करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया कि मैं कर्म ही करूं। तो यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा, अगर हमको दौड़ना ही है, हम बिना दौड़े रह नहीं सकते। हमको दौड़ना ही है तो क्यों ना हम सही दिशा में दौड़े। गलत दिशा में दौड़ने से अच्छा है कि सही दिशा में दौड़े, क्योंकि हम लोग तो दौड़ना बंद ही नहीं कर सकते। ऐसा और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हम अपना सोच को कभी रोक नहीं सकते। हम हमारे जो मन में विचार आते हैं उसको हम रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। हम उस विचार को एक नई दिशा दे सकते हैं ताकि जो हमारे अंदर जो सोच आए उस सोच में एक नया उत्साह आए। तो ये कैसे होगा? जब हम अच्छा संग करेंगे, मंदिर जाएंगे, भगवान का नाम करेंगे, तो हमारे विचार भी धीरे धीरे बदलते रहते हैं। तो हमारा सोच, हमारा जो शारीरिक कर्म, ये सब उस नदी की तरह है जिसका बहाव को कभी रोका नहीं जा सकता। आप नदी के बहाव को रोक नहीं सकते। अगर आप नदी के बहाव को रोकने का प्रयास करेंगे तो एक समय बाद, कुछ समय के लिए अवश्य रोक लेंगे, लेकिन एक समय बाद वो बहाव आपका पूरा गाँव बहा के लेके चला जाएगा, क्योंकि वो बांध टूट जाएगा जिस बांध से आप नदी को रोकने का प्रयास करते हैं। इससे बढ़िया कि उस नदी को एक दूसरा दिशा दिया जाए, जिससे क्या होगा, वो नदी को रोकना भी नहीं पड़ेगा और वो जो दूसरा दिशा आप जो देंगे उस दिशा में अच्छे से नदी बहेगा, तो उसका पानी से आप अपना गाँव के लिए उस पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने कर्म को बंद नहीं कर सकते। हमको कर्म करते रहना। हम अगर बैठे हैं, अगर हम सोए हैं, अगर हम चल रहे, तो ये भी कहने के कर्म है, क्योंकि हमारे शारीरिक क्रियाएँ हो रही है। हमारे ब्रीथिंग चल रहा है, हमारा अंदर जो सेल्स है उसका एक्टिविटी सब कुछ चल रहा है। तो कर्म तो वैसे ही होना है, तो क्यों ना हम इसको बेहतर तरीके से यूज़ करें। और वैसे भी अर्जुन था, गृहस्थ था। अब गृहस्थ के लिए संन्यास तो नहीं है ना, गृहस्थ वो टाइम के बाद। अब अर्जुन उसका जो यश था वो गृहस्थ था, प्रॉपर गृहस्थ। तो गृहस्थ के लिए वैसे भी कर्म करना है। अभी बोलोगे मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊँगा, तो ये संभव नहीं है। भगवान या फिर हमारे सनातन शास्त्र किसी भी कहीं भी नहीं बोलते कि आप सब कुछ छोड़ दो। ये जो तथाकथित सन्यासी बन के बैठे घूमते हैं ना, जब गाँव में आते हैं, दाढ़ी बाल बढ़ा लेते हैं और खैनी खाते रहते हैं, इसको देख के अभी कभी मत कन्फ्यूज हो जाइए कि ये लोग जो है ये भक्त है। ये सिर्फ पाखंड है, और यही पाखंड लोगों की वजह से हमारा जो सनातन संस्कृति आज बदनाम है। और ये पाखंड, इसमें से हम 90% हम पाएंगे दूसरे धर्म के लोग पाएंगे। उसमें तो सनातनी है भी नहीं, हिंदू उसमें है भी नहीं। लेकिन ये लोग बन के जो मूर्ख लोग हैं उन मूर्ख को और मूर्ख बना रहे, और वही मूर्ख लोग आके जो ओरिजिनल साधु उनको गाली देते हैं। जबकि उन मूर्ख को नहीं पता कि जिस मूर्ख से तुमने ज्ञान लिया है वो भी मूर्ख और तुम खुद भी मूर्ख। तो ऐसा होता है, ऐसा हो गया है समाज में। तो ये हमारा कर्तव्य है कि ऐसे जो सनातन संस्कृति जो सर्वोपरि जो डूब गए उसको हमको उत्थान करना पड़ेगा। इसके लिए हमको कर्म करना है। हम जाके कहीं छुप नहीं सकते जंगल में। हमको इस समाज में रह के समाज का भला करना है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते थे, भारत भूमिते होइलो मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी करो उपकार। यहाँ पे कभी नहीं बोला कि भारत भूमि तक जन्म हुआ है तो आप जाके जंगल में चले जाए, नहीं है ना। मनुष्य जन्म जिसका हुआ है भारत भूमि में, वो अपना जन्म को सार्थक करे, यानी भगवान की भक्ति करे, है ना, ज्ञान प्राप्त करे, उसके बाद करे दूसरे का, यानी परोपकार, दूसरे का उपकार करे। तो हमको एक क्रियाशील होकर सब करना है, हमको क्रियाहीन नहीं होना है। कभी भी भगवान नहीं बोले कि तुम क्रियाहीन हो जाओ, तुम क्रियाशील रहो। हमेशा मुझसे प्रेम करो। प्रेम मतलब भक्तिमय सेवा। प्रेम मतलब यानी कि बैठ के हाँ कितना बढ़िया लग रहा है, मैं भगवान को याद करो, नहीं। आपको शारीरिक रूप से सेवा करना पड़ेगा, मनसा वाचा काया, तीनों रूप से आपको भगवान का सेवा करना पड़ेगा। इसको बोलते क्रियाशीलता। क्योंकि आत्मा का वैसे भी स्वभाव है क्रियाशील रहना। आत्मा तो वैसे निष्क्रिय हो भी नहीं सकता। तो जो आप हो नहीं सकते, जो आप कर नहीं सकते, उसको ट्राई करना भी तो हमारे लिए बेवकूफ़ी भरा कदम होगा। इससे बढ़िया हम भगवान की बात माने और हमें ये जो जीवन है इसको क्रियाशील बनाए। तो अर्जुन के लिए युद्ध करना बहुत एक तरीके से वो क्षत्रिय था इसलिए उनको युद्ध करना था, धर्म का युद्ध था इसलिए उनको युद्ध करना था। भगवान बोल रहे युद्ध करने के लिए इसलिए भी उनको युद्ध करना था।
और गिरे से तो उनको अपना कर्तव्य करना पड़ेगा, प्रजा की रक्षा करना पड़ेगा, क्षत्रिय। तो बहुत सारे कारण थे अर्जुन के पास युद्ध ना करने मतलब करने के लिए, और ना करने के लिए शायद 3-4 कारण दिए थे। पाप लगेगा, वर्ण संकर पैदा होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और सामने मेरे जो लोग हैं वो सब मेरा रिश्तेदार है। तो 4-5 कारण अर्जुन ने दिए थे, लेकिन युद्ध ये सब युद्ध ना करने का था। लेकिन युद्ध करने के लिए उनके पास बहुत सारा कारण था। इसीलिए भगवान बोले तुम सन्यास से अच्छा है कि तुम कर्म करो और समाज में रह के भक्ति करो, अपना जो कर्तव्य उसको पालन करो, हमको समझना पड़ेगा। भक्त मतलब सिर्फ नहीं कि साधु गिरवा वस्त्र पहन के झोला लेके सड़क पे घूम रहे बिना किसी काम के, वो साधु नहीं है, वो पाखंड है, सिर्फ अपना पेट पालता है। इससे बढ़िया कि वो बस एक दिखा था कि मेहनत करके खा नहीं सकता तो भीख मांग के खाता है, बस यही है और कुछ नहीं है। लेकिन जो वास्तविक साधु होता है वो मेहनत करता है, समाज का कल्याण करता है और भगवान का भक्ति करता है। ऐसे पाखंड की तरह झोला उठा के घूमता नहीं, इधर उधर घूमता भी है तो भगवान के नाम का प्रचार के लिए, खैनी रगड़ के खाते हुए नहीं घूमते सड़क पे। तो हमको समझना पड़ेगा कि असली साधु नकली साधु में फ़र्क क्या है। हमको कभी भी क्रियाहीन नहीं होना है, हमको क्रियाशील होना है, और वो क्रिया हमें हमेशा भगवान के भक्ति के लिए, भगवान के खुशी के लिए करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, परंतु हमारे चैनल के लिए बहुत ही फायदेमंद है।